नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पहला प्रश्न है, 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? 4 खिलाड़ियों को, जो कि ओलंपिक गेम्स में उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन किया था, जैसे कि मनु भाकर को, डी गुकेश को, पवन कुमार को और हरमनप्रीत सिंह को। ये सभी अलग अलग खेल से संबंधित हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने लगाया? मोहम्मद इकबाल ने। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने लगाया? श्यामलाल गुप्ता ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। दोस्तों, ये प्रश्न सरल लग रहा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन मित्रों, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का है, लेकिन कथकली केरल का है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य का नाम है भारतनाट्यम। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। और ये प्रश्न काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। भारत देश की सीमा कितने देशों से घिरी हुई है, यानी सटा हुआ है? 7 देशों से। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यानी हमारे भारत देश की सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं। एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कहाँ है? भारत। हमारा प्यारा भारत देश, जो कि एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है और जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा? हमारी आत्मा की तरह संविधान की भी आत्मा एवं हृदय कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस अप्रैल 22 को मनाया जाता है और मार्च 22 को मित्रों जल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें याद रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस अक्टूबर 31 को मनाया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शांति पुरुष के नाम से किन्हें जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्हें शांति पुरुष के नाम से भी जानते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? J.L. बेयर्ड। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण हमें स्कर्वी रोग से पीड़ित होना पड़ता है, उसका शिकार होना पड़ता है। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारियों को धन्वंतरि पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। खो खो विश्व कप 2025 में विश्व पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? भारत ने। CRPF केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 139 लोगों को, और ये पद्म पुरस्कार में भी 3 भाग हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इसी तरह से। ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने? सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 931 करोड़ रुपए उनके पास हैं, और ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 139 लोगों को। ये रिपीट हो गया है, पहले भी पढ़ चुके थे। 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? यानी इस बार 76वें गणतंत्र दिवस भारत देश मनाया 2025 में, तो गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी इस साल? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? हमारा भारत। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, और ये दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया है? चीन देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए इसी तरह से मैं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज हिंदी में लाते रहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।